कभी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, कभी कथावाचक अनिरुद्धाचार्य महाराज, तो अब मथुरा वृंदावन वाले संत प्रेमानंद जी महाराज। आज की महिलाओं को लेकर, उनके चरित्र को लेकर कथित टिप्पणी पर एक बड़ा वर्ग उनसे सवाल पूछने लगा है कि आखिर संत समाज बार बार लगातार महिलाओं को लेकर, उनके चरित्र को लेकर इस तरह के विचार क्यों प्रकट कर रहा है। देखिए क्या हुआ है। कि अब लड़कियां लाते हैं 25 साल की, अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है, सब नहीं पर बहुत। 100 में कोई 2-4 कन्याएं ऐसी होंगी जो अपना पवित्र जीवन रखकर किसी पुरुष को समर्पित होती होंगी। हाल के दिनों में उत्तर प्रदेश, खासकर वृंदावन चर्चा का केंद्र बन गया है कि अब लड़कियां लाते हैं 25 साल की। पहले अनिरुद्धाचार्य ने महिलाओं की उम्र और उनके चरित्र को लेकर विवादित टिप्पणी की। इस बयान ने देश भर में आक्रोश फैलाया। नौबत ये आई कि अनिरुद्धाचार्य को माफी मांगनी पड़ी और अब मथुरा के प्रसिद्ध संत प्रेमानंद महाराज भी ऐसे ही एक विवाद में फंस गए हैं। प्रेमानंद वो महाराज हैं जिनका ज्ञान सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। इनके लाखों फॉलोअर्स हैं, लेकिन धार्मिक मंच से वो महिलाओं का अपमान करते हुए कह रहे हैं कि 100 में से सिर्फ 2-4 लड़कियां ही पवित्र हैं, बाकी सब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के चक्कर में पड़ी हैं। अब आजकल बहू मिलना और या पति मिलना बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। 100 में कोई 2-4 कन्याएं ऐसी होंगी जो अपना पवित्र जीवन रखकर किसी पुरुष को समर्पित होती होंगी। कैसे वो सच्ची बहू बनेगी? जो 4 लड़कों से मिल चुकी वो सच्ची बहू बनेगी? जो 4 लड़कियों से मिल चुका वो सच्चा पति बन पाएगा? इस बयान ने भी सोशल मीडिया से लेकर देश भर में तीखी बहस छेड़ दी। ये विवाद केवल बयानों तक सीमित नहीं है। एक तरफ संतों का कहना है कि वे समाज को नैतिकता का पाठ पढ़ा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ उनकी टिप्पणियां महिलाओं को उनके निजी जीवन और स्वतंत्रता के आधार पर जज करती हैं। ये सवाल उठता है कि क्या धार्मिक मंचों का उपयोग समाज को जोड़ने के लिए होना चाहिए या ऐसी बहसों को हवा देने के लिए? देखिए, मैं तो यही कहूंगी कि मैं इस बात से बहुत दुखी हूँ और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये देश में चल क्या रहा है। मैं सब संतों का बहुत आदर करती हूँ, बहुत सम्मान करती हूँ, लेकिन जब इस तरह की बातें अगर समाज में आती है तो मुझे लगता है कि जब महिलाओं का प्रतिनिधित्व कर रही है तो कुछ ना कुछ तो कहना ही पड़ेगा। संतों के ये बयान न केवल महिलाओं के सम्मान पर सवाल उठाते हैं, बल्कि समाज में एक बड़े वर्ग को आहत करते हैं। सवाल ये है कि क्या धार्मिक मंचों का दुरुपयोग हो रहा है? लेकिन एक बात साफ है कि संतों की वाणी में सादगी, सरलता और सम्मान का भाव होना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो अब ये वाकई एक देशव्यापी, बल्कि संसार भर में जहां जहां सनातन को मानने वाले हैं उनके बीच में एक डिबेटेबल विषय हो गया है कि जो संत जिन शब्दों में कह रहे हैं, जिस तथ्य को रख रहे हैं, क्या उसमें कोई सत्यता है? अगर सत्यता है तो फिर क्या उनको कहने का तरीका बदलना चाहिए? क्या जो कहा जा रहा है उस पर जबरन विवाद खड़ा किया जा रहा है, या जो कहा जा रहा है वो वाकई विवादित है? ये अपने आप में डिबेटेबल हो सकता है। एक वर्ग की कुछ और राय है, दूसरे वर्ग की उसके उलट राय।